कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोफी होता है, जो करीब 10 साल की है और एक ऑर्फनेज में रहती है क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सोफी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको कभी नींद नहीं आती। इसी वजह से वो जाग रही होती है और ऑर्फनेज में इधर उधर घूम रही होती है। बाकी बच्चों की तरह ही वो भी एक बूढ़े आदमी से डरती है जो अंधेरे में दिखता है। कहा जाता है कि वो बच्चों को उठा ले जाता है और उन्हें खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, उसे खिड़की से बहुत सारी बिल्लियों की आवाज आती है। क्योंकि वो पहले से जाग रही होती है, वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। जब वह बालकनी से झांक कर देखती है कि कहीं बिल्लियों ने कूड़ेदान को गिरा दिया है, तभी अचानक वो देखती है कि एक बहुत बड़ा हाथ इमारत के पीछे से आता है और कूड़ेदान को सीधा कर देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जायंट वहाँ से बाहर निकलकर सामने आता है। सोफी उसे देख लेती है और जायंट भी उसे देख लेता है। वो डर जाती है और तुरंत अपने बिस्तर की तरफ भागती है, लेकिन जायंट खिड़की के अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट इंसानों से छिपकर रहने की कोशिश कर रहा होता है। अगर उसे कोई इंसान दिख जाए तो वो खुद को छिपा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। सोफी को लेकर वो एक दूसरी दुनिया में पहुँचता है जिसे जायंट्स की दुनिया कहा जाता है। वहाँ सिर्फ जायंट ही रहते हैं। सोफी देखती है कि ये एक बहुत बड़ा घर है जहाँ हर चीज बहुत बड़ी है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट उसे रोक देता है और कहता है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज सुनकर सोफी समझ जाती है कि ये एक बूढ़ा जायंट है। वो उसे एक तवे पर रखकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सोफी को लगता है कि वो उसे खाने वाला है। तभी उसे बाकी जायंट्स की हंसी सुनाई देती है। वो डरते हुए पूछती है, क्या यहाँ और भी जायंट है? वो जवाब देता है, हाँ, यहाँ और भी जायंट है और वो सब इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। उन्हें किसी पर दया नहीं आती। जो भी उनके हाथ लगता है वो उसे खा जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है और वो पूछती है, क्या आप भी मुझे खा जाओगे? जायंट कहता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। वो सिर्फ एक अजीब और बेस्वाद सब्जी खाता है, लेकिन इंसानों को खाने से साफ मना करता है। इससे पता चलता है कि वो दिल का अच्छा है। तब सोफी पूछती है, अगर आप मुझे खाने वाले नहीं थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए? जायंट बताता है कि वो उसे इसलिए लाया क्योंकि उसने उसे देख लिया था। अगर तुम किसी को बता देती तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता है तो वो यहाँ आकर हम सबको खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। सोफी कहती है, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जायंट उसे चेतावनी देता है, कभी भागने की कोशिश मत करना, बाहर के जायंट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो सोफी को एक बोर्ड पर रख देता है और आराम करने को कहता है, लेकिन सोफी को नींद नहीं आती। तभी वो देखती है कि जायंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कुछ चमक रहा होता है। वो पूछती है, इनमें क्या है? जायंट कहता है, इनमें सपने हैं। सोफी कहती है, ओह अच्छा, तो ये मेरे काम के नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं सपने कैसे देखूंगी? इसके बाद जायंट वो किताब पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। जैसे जैसे वो पढ़ता है, सोफी को नींद आने लगती है। इसके बाद जायंट एक बोतल लेता है और उसमें से एक सपना बाहर निकालता है। इसी बीच सोफी जाग जाती है और देखती है कि जायंट अभी भी सो रहा है। इसी का फायदा उठाकर वह घर से भाग जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बहुत बड़े जायंट के हाथ लग जाती है जो बूढ़े जायंट से भी ज्यादा बड़ा होता है। सोफी उससे उसे जाने देने की भीख मांगती है, लेकिन जायंट उसकी बात नहीं सुनता और उसे पूरा निगल जाता है। तभी अचानक सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब था कि सोफी एक डरावना सपना देख रही थी। सोफी उठकर जायंट से कहती है, ये सब आपने किया था ना? मुझे नींद नहीं आती और मैं सपने भी नहीं देखती, और आपने जो सपना दिया वो एक डरावना सपना था। जायंट जवाब देता है, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने ये तुम्हें दिखाने के लिए किया कि बाहर घूमना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। तुम्हारे लिए यहीं रहना बेहतर होगा। बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है, यहाँ के बाकी जायंट्स मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। मैं एक छोटा और बूढ़ा जायंट हूँ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा जायंट अंदर आता है। वह सच में बूढ़े जायंट से भी ज्यादा बड़ा था। वो जायंट बूढ़े से पूछता है, बौने बताओ तुम किससे बात कर रहे थे? यहाँ हमें पता चलता है सभी जायंट्स बूढ़े जायंट को बौना कहते थे क्योंकि वो सबसे छोटा था। बूढ़ा जायंट जवाब देता है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी बीच सोफी छिप जाती है। बड़े जायंट के हाथ में चोट लगी होती है, इसीलिए वह पट्टी कराने के लिए बूढ़े जायंट के पास आता है। वह नरभक्षी होता है, इसीलिए उसे घर में इंसान की खुशबू आ जाती है। इसीलिए वो वहाँ के चीजों में ढूंढने लगता है। सोफी वहाँ पड़ी एक सब्जी के अंदर छिप जाती है जिसे बूढ़ा जायंट खाता था। सब्जी में घुसने के बाद बड़े जायंट को उसके अंदर इंसान की खुशबू आती है। उस जायंट ने पहले कभी यह सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इसमें इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि सोफी उसके अंदर छिपी थी। जायंट उसे खाने लगता है। तभी बूढ़ा जायंट चिल्लाता है, रुको, तुम इसे नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम सब्जियां नहीं खाते? जायंट कहता है, अरे मैं कैसे भूल गया कि मैं सब्जियां नहीं खाता। फिर वह उस सब्जी को फेंक देता है जिससे सोफी बच जाती है। इसके बाद वह जायंट वहां से चला जाता है। फिर बूढ़े जायंट को कहीं जाना होता है।
सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जायंट कहता है, मैं कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूँ। सोफी पूछती है, कौन सा जरूरी काम? जब सोफी बहुत जोर देती है तब जायंट बताता है, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी जिद करने लगती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर बाहर सो रहे जायंट्स जाग गए और उसे देख लिया तो उसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते थे। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके बार बार कहने पर वह मान जाता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि बाकी जायंट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। वो चुपके से उनके पास से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी जायंट्स एक साथ जाग जाते हैं। वो बूढ़े जायंट का मजाक उड़ाने लगते हैं। बॉने, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। जायंट्स कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सभी जायंट्स मिलकर उस बूढ़े जायंट को परेशान करने लगते हैं। मौका मिलते ही सोफी एक गाड़ी में छिप जाती है। तभी बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो सब लोग, आसमान में बादल है और बारिश होने वाली है। असल में सभी जायंट्स पानी से डरते थे, क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया होता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है और सभी जायंट्स छिपने के लिए भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वो पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते वे बादलों से भी काफी दूर निकल जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सोफी कहती है, यहाँ से तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट कहता है, मैं उनकी आवाज भी सुन सकता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों और कीड़ों की आवाज भी सुन सकता हूँ। मैं पेड़ों के राज भी सुन सकता हूँ। मेरी सुनने की ताकत इतनी तेज है कि मैं पूरी दुनिया की आवाजें सुन सकता हूँ। सोफी कहती है, मुझे यकीन नहीं होता। बूढ़ा जायंट कहता है, ये सच है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इसके बाद वे एक झील के पास पहुंचते हैं। वहां पास में एक ऊंचा और हरा भरा पेड़ होता है। बूढ़ा जायंट पानी में कूद जाता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। वो झील के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जो सपनों की दुनिया होती है। उस पेड़ से सपने बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे होते हैं। बूढ़ा जायंट यहाँ सिर्फ उन्हें पकड़ने आता है। दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सपने पकड़ने के बाद वे वापस लौटने लगते हैं। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो एक दूसरे के साथ खुश थे। अब बूढ़ा जायंट उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। यहाँ के सभी जायंट्स मुझे बौना कहते हैं, लेकिन मैं एक बात सोचकर खुश रहता हूँ। मैं एक बार किसी से मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है, अब से मैं भी आपको द बिग फ्रेंडली जायंट कहूंगी। सपने पकड़ने के बाद वो शहर में घूमते हैं। बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं। बिग फ्रेंडली जायंट उन्हें सोते समय अच्छे सपने देता है, ताकि लोग अपने सपनों में खुश रह सके। यहाँ हमें पता चलता है कि बिग फ्रेंडली जायंट दिल का बहुत नरम है, जो सपनों की दुनिया से लोगों के लिए सपने लाता है, ताकि लोग अपनी जिंदगी में खुशी महसूस कर सकें, भले ही वो सिर्फ नींद में ही क्यों ना हो। सोफी पूछती है, क्या सपनों के बारे में आपको आपके माँ बाप ने बताया था? बिग फ्रेंडली जायंट उसे बताता है, जायंट्स के माँ बाप नहीं होते। फिर वो उसकी उम्र पूछती है, आपकी उम्र क्या है? वो जवाब देता है कि उसकी उम्र इस ब्रह्मांड जितनी है। इसका मतलब है कि जायंट्स ब्रह्मांड के साथ ही बने थे, लेकिन वो इस दुनिया में दीवारों के पीछे रहते हैं, इंसानों से छिपकर। जैसे ही वो वापस लौटने लगते हैं, सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? उसका कंबल जायंट्स की दुनिया में रह गया था। बिग फ्रेंडली जायंट परेशान हो जाता है। वो सोफी से कहता है, अब मैं तुम्हें वहां वापस नहीं ले जा सकता। अब तक बाकी जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ एक इंसान है। फिर बिग फ्रेंडली जायंट सोफी को एक राज बताता है। वो कहता है, कई साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था। वो तुम्हारी तरह ही मासूम और प्यारा था। उसने भी मुझे तुम्हारी तरह देखा था, इसलिए मैं उसे जायंट्स की दुनिया में ले आया था। और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया था। जो जैकेट तुमने पहनी है वो मेरे उसी मासूम दोस्त की थी, लेकिन मैं उसे समय पर उसकी दुनिया में वापस नहीं भेज पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, क्योंकि अब तुम भी मेरी दोस्त हो। इसके बाद वो सोफी को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। सोफी उससे रुकने की विनती करती है। वो उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन इस बार जायंट उसकी बात नहीं मानता। वो उसे अनाथालय में छोड़ने लगता है। सोफी वहां नहीं रहना चाहती, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है। वो जानती थी कि बिग फ्रेंडली जायंट उसे बचा लेगा, और वह ऐसा करता भी है। इसलिए बिग फ्रेंडली जायंट को मजबूरी में सोफी की बात माननी पड़ती है और वो उसे फिर से जायंट्स की दुनिया में ले आता है। बाकी जायंट्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बूढ़े जायंट के पास एक इंसान है। सब जानना चाहते थे कि वह कौन है। कंबल की खुशबू सूंघकर वो बिग फ्रेंडली जायंट के घर तक पहुंच जाते हैं। वो उसके सामान को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिग फ्रेंडली जायंट उस कंबल को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू होती है। फिर वह बाकी जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए कहता है। सोफी दीवार पर टंगी एक फोटो देखती है। वो एक रानी की फोटो होती है। सोफी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह बिग फ्रेंडली जायंट से कहती है कि वह रानी के लिए एक सपना बनाए। उस सपने में वह जायंट्स की दुनिया दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि जायंट्स खतरनाक हैं और बच्चों को खा जाते हैं। तुम उस सपने में हम दोनों को भी डाल सकते हो, ताकि जब हम रानी के पास जाएं तो वह हमें पहचान सके। बिग फ्रेंडली जायंट मान जाता है।
वह जायंट्स की दुनिया का एक सपना बनाता है। उसमें वो खुद को और सोफी को भी शामिल करता है और वह शहर के बाकी गायब हुए बच्चों को भी उस सपने में शामिल करता है। फिर वो रानी के महल में जाते हैं और सोती हुई रानी को वो सपना दे देते हैं। रानी वही सपना देखती है जो वो उसे दिखाना चाहते थे। जब वह जागती है तो डर जाती है क्योंकि वह एक डरावना सपना था। जायंट्स बच्चों को खा रहे होते हैं। रानी अपने सहायक को अपना सपना बताती है। उसका सहायक उसे समझाता है और कहता है, चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक सपना था। अखबार पढ़ते हुए वह कहता है, एक अजीब बात हुई है। कल रात बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने सपने में देखा। तब रानी कहती है, पर्दे हटाओ। जैसे ही पर्दे हटाए जाते हैं, सोफी खिड़की के पास खड़ी होती है। असल में उन्होंने उसे सपने का हिस्सा बना दिया था। बिग फ्रेंडली जायंट भी वहाँ होता है। सोफी उन्हें बिग फ्रेंडली जायंट के बारे में बताती है। वो रानी से वादा करवाती है, मुझसे वादा कीजिए कि आप बिग फ्रेंडली जायंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बिग फ्रेंडली जायंट रानी के सामने आता है और सम्मान से झुकता है। रानी अपना वादा पूरा करती है। जायंट्स के साथ एक मजेदार बात थी, वो शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते थे, इसलिए वह महारानी को मर्जानी कहता था और इंसान को इंसान। जायंट्स अपने शब्दों को उल्टा पुल्टा बोलते थे। इसके बाद रानी उनका जोरों शोरों से स्वागत करती है। वो उन्हें एक शानदार दावत भी देती है। फिर वो रानी को सब कुछ बता देते हैं। जायंट की दुनिया में और भी बड़े जायंट्स हैं जो बच्चों और इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं। रानी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो अपनी पूरी मिलिट्री तैयार करती है। बिग फ्रेंडली जायंट की मदद से वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया में जाते हैं। उनके पास एक पूरा प्लान होता है। प्लान के हिसाब से वो एक खास जगह पर रुकते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ हमला करने आए थे। प्लान ये था कि बिग फ्रेंडली जायंट एक सपना बनाए, ऐसा सपना जिसमें पछतावा और शर्म भरी हो उन बुरे कामों के लिए जो जायंट्स ने किए थे। बिग फ्रेंडली जायंट ऐसा सपना बनाता है। जैसे ही वह जायंट्स को वो सपना देने जाता है, उसे याद आता है कि वह अपना सपना उड़ाने वाला ट्रम्पेट रानी के महल में ही भूल गया है। उस टूल के बिना यह करना खतरनाक था। उसे जायंट्स के बहुत करीब जाना पड़ता, लेकिन सोफी हिम्मत दिखाते हुए सपने वाली बोतल लेकर जायंट्स के पास चली जाती है जहां वो सो रहे होते हैं। जायंट्स का लीडर सोफी के बोतल तोड़ने से पहले ही जाग जाता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है, सोफी बोतल तोड़ देती है और वह सपना सो रहे जायंट्स तक पहुंच जाता है। जागने के बाद जायंट्स अपने बुरे कामों के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन जायंट लीडर पहले से जागा हुआ था, इसीलिए उसे कोई पछतावा या शर्म महसूस नहीं होती। वह सोफी पर हमला करता है, लेकिन बिग फ्रेंडली जायंट उसके सामने आ जाता है। जायंट लीडर छोटे बिग फ्रेंडली जायंट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जैसे ही वह बिग फ्रेंडली जायंट को मारने वाला होता है, तभी रानी की पूरी मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच जाती है। वो सभी जायंट्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं। उन्हें समुद्र के बीच एक टापू पर छोड़ दिया जाता है। अब उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है और क्योंकि वो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सकते थे। अब वो जिंदगी भर के लिए वहीं फंस जाते हैं। रानी उस टापू पर जायंट्स के लिए बीज फेंक देती है ताकि वो उन बीजों से सब्जियां उगा सकें और जिंदगी भर वहीं खाकर जिंदा रह सके। जायंट्स को वो सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में इसे खाना पड़ेगा। उन्हें हमेशा के लिए इस टापू पर रहकर यही सब्जी खानी पड़ती है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं, जो अब ऑर्फनेज में नहीं रहती बल्कि रानी के महल में रहती है। सोफी यहाँ बहुत खुश थी और वह कभी भी बिग फ्रेंडली जायंट से बात कर सकती है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि वह ब्रह्मांड की हर आवाज सुन सकता है। दूसरी तरफ बिग फ्रेंडली जायंट, जो जायंट की दुनिया में अकेला रह गया था, वो वहाँ और भी कई तरह की सब्जियां उगाता है। वो भी अपनी जिंदगी में खुश है। सोफी हर दिन खिड़की के पास आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। उसकी आवाज सुनकर बिग फ्रेंडली जायंट जवाब देता है और यहीं पर यह शानदार फिल्म खत्म होती है।